झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा एक प्रत्याशी को आज जो है पुलिस ने इनकाउंटर करके ढेर कर दिया है। टिकट दे दिया तो हमने इस बार चुनाव जेल कैंप से जनता इस पर देखेंगे नहीं। जेल कैंप एक झारखंड का युवा वर्ग का किंग है जयराम महतो। संतान परगना बोरिया विधानसभा का सोच लीजिए आप क्या मान संतान परगना कार्यकर्ता के कहने पर सीधा जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। हमने डिप्रेशन पे जाने के बाद जब आया तो किससे लड़े, हमने मन बनाए निर्दल से लड़ेंगे, लेकिन भगवान भी ऊपर देखने वाले हैं। जब आचार संहिता लगा तो सीधा तक दिल भी हुआ और जब डिप्रेशन से उठ के हमें आया तो जयराम महतो ने टिकट दे दिया तो हमने इस बार चुनाव जेल कैंप से जनता इस पर देखेंगे नहीं। जेल कैंप एक झारखंड का युवा वर्ग का किंग है जयराम महतो। संतान परगना बोरिया विधानसभा का सोच लीजिए आप क्या मान संतान परगना को पूरा बोरिया विधानसभा। आपको बता दें कि बोरियो विधानसभा से जो सूर्य नारायण हांसदा थे उनको जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सिंबल से जो है चुनावी मैदान पे उतारा गया था, जिसमें से जो है 2900 कुछ वोट भी आए थे। वही शख्स को आज जो है गोड्डा पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है। ये बता दें कि कुछ आपराधिक तत्वों से संलिप्त जो सूर्य नारायण हांसदा थे उनको जो है पुलिस इनकाउंटर में मारा जा चुका है। सोशल मीडिया में ये चर्चा का विषय है कि जयराम महतो के पार्टी का एक नेता को जो है पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है। ये खबर जो है कल ही से तेजी से वायरल हो रही थी कि सूर्य नारायण हांसदा को जो है कल ही पुलिस गिरफ्तार की हुई थी, लेकिन आज जब खबर सामने आई 11-12 बजे कि सूर्य नारायण हांसदा को जो है पुलिस इनकाउंटर में मारा जा चुका है, तब समझ में ये आया कि ये तो एक नेता थे। नेता बहुत पहले से नेतागिरी करते आए थे, बहुत पहले से जो है ये जेवीएम हो, भाजपा हो, उन तमाम राजनीतिक दलों में इनका संलिप्तता देखी गई थी। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो सिंबल होता है उसके द्वारा जो है चुनाव लड़ा था और लोग इनको इतना तूल दे रहे हैं कि जयराम महतो के पार्टी के कदावर नेता को जो है पुलिस इनकाउंटर के द्वारा मारा जा चुका है। हालांकि ये स्पष्ट हम भी नहीं कह पा रहे हैं और ये कहना भी नहीं चाहिए कि, लेकिन उसका जब सोशल मीडिया पे ये देखा जा रहा है कि सूर्य हांसदा का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो फेसबुक का है, तो वहाँ पे अभी भी जो है उन पार्टी से बढ़कर ये बात आती है कि अगर किसी तरह की कोई गतिविधियों में संलिप्त था और पुलिस के लिए वो सिरदर्द बना हुआ था तो पार्टी मैटर नहीं करता है। उनके साथ जो भी घटनाएं घटी है इसको अभी तक जो है पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज करेंगे, उसकी बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक नेता को जो है पुलिस इनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन इससे पहले वो बहुत सारे राजनीतिक दलों में भी रह चुके हैं। लेकिन चर्चा का विषय ये है कि ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो के पार्टी से पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें वो उम्मीदवार के तौर पर हुआ था। इस वजह से जो है इसको और ज़्यादा जो है जेल कैंप का नाम, तमाम वो राजनीतिक दलों का नाम को भी रखा जा रहा है। लेकिन जयराम महतो के द्वारा और जयराम महतो के पार्टी के द्वारा जो है उनको प्रत्याशी बनाया गया था, आनन फानन में बनाया गया होगा। उसका कोई भी जो पिछला जो बैकग्राउंड रहा उस चीज़ों के बारे में नहीं जानकारी ली होगी। लेकिन जो चीज़ें हैं ये बड़ी ही दुखद घटना है। अगर इस तरह से गतिविधियां उनके साथ अगर हुई हैं, वो अगर सच में आपराधिक किस्म के आदमी थे तो पुलिस इनकाउंटर में मारा जा चुका है। लेकिन उनके परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि ये गिरफ्तारी के बाद जो है एक दिन 12-13 घंटे के बाद जो है उन्हें पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है। कहीं ना कहीं ये एक संदेह का नज़र से लोग देख रहे हैं। लेकिन ये खबर आपको बता दें कि जेल कैंप के लोग इस चीज़ों को बच रहे हैं कि वाकई में जो है ये कुछ दिन पहले ही हमारे पार्टी में आया था और उसके बाद जो है उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहें, आपको फिर भी हम कुछ जानकारी दें। ये घटना कैसे घटा और किस कारण से घटा आपको हम बताते हैं। देवघर से गिरफ्तारी, जंगल में इनकाउंटर, सूर्य हांसदा का आतंक का अंत, ये लिखा हुआ है। कुछ पोस्ट हमें मिला है, उन्होंने लिखा है पुलिस ने कुख्यात अपराधी सूर्य हांसदा को कल देवघर में गिरफ्तार किया था। सूर्य कोई संगीन आपराधिक मामलों में जो है संलिप्त था, लंबे समय से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस उसे ललमटिया जंगल में छिपाए गए हथियार बरामद करने के लिए पुलिस के साथ जो है गए हुए थे। लेकिन उसी बीच जो है सूर्य हांसदा पुलिस की जो हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। इसी बीच जो है मुठभेड़ में वो ढेर हो गए। ये कहा जा रहा है
लेकिन जो लोग सवाल कर रहे हैं कि ये तो बीजेपी का भी प्रत्याशी रह चुका है, जेवीएम का भी प्रत्याशी रह चुका है और अब जेएलकेएम का भी प्रत्याशी रह चुका है, तो लोग इतना जो है 3 बार जो है चुनाव लड़ने के बाद जो है इस तरह की संगीन आरोपों में जो है बंधे होना, ये एक सवाल तो बनता है, सवाल खड़ा होता है। हम समझते हैं कि कुछ समर्थक क्या लीक रहे हैं, उसके बारे में आपको भी बताते हैं। हम तमाम चीज़ों की खबरों की जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे और इस विषय पर जो भी जेएलकेएम के नेता होंगे उन सबसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या है सच्चाई। क्योंकि जिस तरह से जो है वो बोरियो विधानसभा से चुनाव भी लड़ा हुआ है जेएलकेएम के सिंबल से, उन्हें टिकट भी दिया गया था, उससे पहले भी वो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे। अभी फ़िलहाल इनकाउंटर होने से पहले क्या वो जेएलकेएम के एक्टिविटी में मौजूद थे या नहीं थे, और ये बड़ी सवाल हो रही है कि आखिरकार इस तरह का इनकाउंटर होना और इन चीज़ों पे जो है संलिप्तता होना, ये क्या दर्शाता है। लेकिन लोग जिस तरह से जो कह रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में भी ये चल रहा है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जेएलकेएम से चुनाव लड़ा प्रत्याशी को आज जो है पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर की खबर जो है सही है, लेकिन अभी भी जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है इसका प्रेस विज्ञप्ति नहीं जारी किया गया है, इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है। क्या सच्चाई है, किन किन कारणों में वो संलिप्त था, किन किन मामलों के साथ उन्हें गिरफ्तारी किया गया था, उसके बाद जो है इनका इनकाउंटर कैसे हुआ, ये पुलिस का जो महकमा होगा, झारखंड पुलिस का जो टीम होगा, वो ही पूरी तरह से बता पाएंगे। और कब कब से इनका जो इस तरह के गतिविधियां रही होंगी, ये सारी चीज़ों को देखना और समझना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से जो है ये कहा जा रहा है कि इस तरह का पहली बार इस तरह से हुआ है कि एक विधानसभा चुनाव लड़ा हुआ प्रत्याशी जो कहें कि जयराम महतो के पार्टी से चुना हुआ प्रत्याशी जो लड़ा हुआ था, उसके साथ जो है उस व्यक्ति का संबंध था, उस व्यक्ति उस पार्टी से चुनाव लड़ चुका था। तो ये खबर उतना बड़ा नहीं है, लेकिन उनका इनकाउंटर जो हुआ है किस वजह से हुआ है ये जानना बेहद ज़रूरी। कब से इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में वो संलिप्त था, ये जानना और समझना बहुत बड़ी बात है। लेकिन समझना होगा जिस तरह से जो है अभी जेएलकेएम के लोगों में एक तरह से ये कह रहे हैं कि हम लोग तो इन्हें बहुत जानते भी नहीं थे। गोड्डा जिला जो बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़ा प्रत्याशी था, उतना ज़्यादा इनके साथ संगठन में उतना सक्रिय रूप भी नहीं था, लेकिन जोड़ा जा रहा है। और इस तरह से अगर आपराधिक किस्म के लोग थे, आपराधिक आदमी था, तो जो हुआ उस चीज़ों का क्या होना चाहिए आप भी कह सकते हैं। लेकिन उनके गांव के लोग जो हैं, ग्रामीण जो हैं, इस चीज़ों का कह रहे हैं कि कुछ सूत्रों से ये पता चल रहा है कि वहाँ पे विरोध जाहिर किया जा रहा है। गिरफ्तारी किया गया था, तो गिरफ्तारी के बाद 12 घंटे के बाद इस तरह से इनकाउंटर होता है। तो ये थोड़ा सा जो है लोगों में भय का माहौल है कि कैसे ऐसा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे घटनाएं देखी होंगी, लेकिन ये घटना भी एक बहुत बड़ा है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देंगे वो तमाम राजनेता, वो नेता, इस तरह का इनकाउंटर को लेकर तमाम चीज़ों को देखना और समझना बहुत बड़ी बात है। हम इस चीज़ों पे किसी का कोई पक्ष नहीं लिए हैं, ना किसी को हम बोल रहे हैं, लेकिन जो आरोप लग रहा था उस चीज़ों के बारे और जो घटना घटी है उसके बारे आप तक हम पहुंचाना चाह रहे थे। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।